आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में, लेकिन इससे पहले हम प्लास्टिक के बारे में जान लेते हैं। प्लास्टिक एक पेट्रोलियम उत्पाद है, परंतु ज्योतिष के अनुसार इसका कारक ग्रह मंगल है। क्योंकि यह एक केमिकल कंपाउंड प्रोडक्ट है, वह मंगल समस्त रसायनों का कारक ग्रह है। प्लास्टिक मानव जीवन के लिए कितना हानिकारक है। इतना ही नहीं बल्कि प्लास्टिक में मौजूद जहरीले रासायनिक योजक मानव शरीर में हार्मोन गतिविधि को बदल सकते हैं, जो प्रजनन, विकास और संज्ञानात्मक कार्य को बाधित करता है। माइक्रोप्लास्टिक मानव शरीर में प्रवेश करने वाले रोगजनकों के लिए वाहिकाओं के रूप में भी कार्य करता है, जो बीमारी के प्रसार को बढ़ाता है। सबसे सुरक्षित प्लास्टिक कौन सा है? इसे लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन कहते हैं, जो कम घनत्व वाले पॉलीथीन से बने उत्पाद होते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक आमतौर पर पैकेजों, खाद्य और दवा उत्पादों की पैकेजिंग के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन फ्लेक्सिबल और पतला होता है। इस तरह के प्लास्टिक में किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए सबसे सुरक्षित माना गया है। प्लास्टिक हमारे लिए कितना हानिकारक है। इसमें एक बहुत ही हानिकारक एस्ट्रोजन जैसा केमिकल होता है, जिससे जल्दी प्यूबर्टी, शुक्राणुओं की कमी, मोटापे, डायबिटीज़ जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इस केमिकल के कारण स्तन, ओवेरियन और टेस्टिकुलर और प्रोस्टेट कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। प्लास्टिक हमारे वातावरण को कई तरह के नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण के साथ साथ प्लास्टिक से जल व भूमि प्रदूषण भी बड़े पैमाने पर होता है। प्लास्टिक के कारण भूजल रिचार्ज भी नहीं हो पाता। प्लास्टिक कई सालों तक नष्ट नहीं होता है, और जिसके कारण सालों तक वातावरण को इसका नुकसान झेलना पड़ता है। अध्ययनकर्ताओं ने पाया है कि प्लास्टिक की बोतलें, कंटेनर्स, टिफिन में रखे भोजन के माध्यम से इसके कण शरीर में पहुंच रहे हैं। बच्चों में मानसिक विकास को बाधित करने से लेकर यह वयस्कों, बुजुर्गों में प्रोस्टेट कैंसर जैसे जोखिमों तक को बढ़ाने वाला हो सकता है। इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करें। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को लेकर ऐसी मान्यता है कि मार्गशीर्ष महीने के 11वें दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी शुक्रवार 8 दिसंबर 2023 को है। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का खास महत्व माना गया है। इस दिन भक्त और भाव और समर्पण के साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। जो लोग इस दिन पूरे मन से व्रत करते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं, उनके परेशानियों का अंत हो जाता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इस व्रत में एक समय फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को पूरी रात भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए, मंत्र या आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। एकादशी को चावल खाने से क्या दोष होता है? चावल को खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है। इससे मन विचलित और चंचल होने लगता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल से बनी चीज़ों के खाने से परहेज करना चाहिए। एकादशी का व्रत कैसे खोलना चाहिए? ऐसे में द्वादशी तिथि पर सबसे पहले स्नान के बाद विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और फिर पानी पीकर व्रत खोलें। निर्जला एकादशी का व्रत पानी पीकर खोलना चाहिए। फिर पूजा में चढ़ाए रसीले फल जरूर खाएं। दशमी तिथि के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को कांस के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। साथ ही उड़द, मसूर, चना, साग, शहद
पराया अन्न का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही इन दिन 2 बार ही भोजन करना चाहिए। इस दिन दूध और दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी का क्या फायदा है? एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि से खुशहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है। एकादशी क्यों प्रसिद्ध है? इस दिन भगवान विष्णु पूजा आधारित की जाती है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण भी हो जाता है। योगिनी एकादशी देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट करती है और सुंदर रूप, गुण और यश देती है। मृत्यु के बाद एकादशी क्यों की जाती है? हिंदुओं में यह मान्यता है कि एकादशी पूरी दुनिया के संरक्षक भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि लोगों को इस पवित्र दिन पर अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनके लिए पितृ तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। क्या एकादशी के दिन तुलसी तोड़ सकते हैं? मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का अपमान भी होता है। तुलसी को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माना जाता है। साथ ही भोग लगाते समय भगवान की तुलसी की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। क्या हम एकादशी पर साफ सफाई कर सकते हैं? ऐसा माना जाता है कि एकादशी का पालन करने से भक्तों को पिछले जन्म के बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद उन्हें बैकुंठ धाम में जगह मिलती है। पूजा अनुष्ठानों में जल्दी उठना, पवित्र स्नान करना, घर की सफाई करना, प्रार्थना करना, मंत्रों का जाप करना और द्वादशी तिथि पर व्रत तोड़ना शामिल है। तुलसी को जल चढ़ाते समय क्या बोलना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी को जल देते समय ओम सुभद्राय नमः मंत्र का 11-21 बार जाप करें। मान्यता है कि तुलसी पर जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप आर्थिक तंगी को दूर कर देता है। घर में माँ लक्ष्मी वास करती हैं। बस ख्याल रहे कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे में दूध डालने से क्या होता है? तुलसी के पौधे में यदि आप नियमित रूप से जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित करते हैं तो इससे भगवान विष्णु की कृपा होती है। दरअसल तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है, इसलिए तुलसी में दूध चढ़ाने का मतलब है कि भगवान विष्णु को दूध अर्पित करना। इस उपाय से घर की सुख समृद्धि बढ़ने के साथ धन लाभ के योग भी बनते हैं।